हम पढ़ रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और इन्हें हम पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। पॉलिनेटर्स और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि ये पॉलिनेशन में पार्ट लेते हैं, यानी कि इन्हीं के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। एज वी ऑलरेडी नो कि पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, चाहे वो किसी एक फ्लावर के अंदर ही हो, चाहे हमारे पास में एक प्लांट के 2 फ्लावर्स हो, या फिर हमारे पास में डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स हो, यानी कि ऑटोगैमी, गिटैनोगैमी और जीनोगैमी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंडीशन बताना चाहती हूँ, कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि बेटा कुछ क्या होते हैं, इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल है वो बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर लास्ट में एक चीज पढ़नी है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये जो है हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में ही पढ़ना था। बच्चों क्या होता है कि ये हमारे पास में एक प्लांट है, इसके अंदर ना एक तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर खिल गया, ठीक है, एक तो बड़ा ही प्यारा सा जो फ्लावर है वो यहाँ पर खिल गया है, ये देखो। और ये क्या है, दिस इज अ पिस्टल, और पिस्टल के आसपास क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 2 स्टेमन्स हैं। ठीक है, इस टाइप के फ्लावर को आप कहते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइशियस फ्लावर, यही कहते हो। मोनोइशियस का मतलब भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल ही होता है, और इसे आप हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हो। एक फ्लावर ऐसा भी आता है इसी प्लांट के अंदर जो हमेशा सोता रहता है। सोता रहता है का मतलब ये होता है कि हमेशा कली की फॉर्म में पाया जाता है, बड की फॉर्म में, कभी भी ओपन होगा ही नहीं। तो जो फ्लावर हमेशा बंद रहता है बेटा, उस टाइप के फ्लावर को अपन बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज, क्लिस्टोगैमस कौन से फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, खुले रहते हैं। अब एक चीज देखो, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर ये दोनों वैरायटी, एक ही प्लांट पे दोनों वैरायटी ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक बताई थी, COV। ठीक है, COV का मतलब होता है कॉमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला। ठीक है, ये 3 टाइप के प्लांट हैं जिनके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, लेकिन फ्लावर्स कुछ तो खुले होते हैं, कुछ बंद होते हैं। जो फ्लावर खुले होते हैं उनको हम कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, जो फ्लावर बंद होते हैं उन्हें हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। हालांकि इसके अंदर भी एक सुंदर सी पिस्टल होगी और क्या होंगे, और स्टेमन होंगे, लेकिन क्योंकि ओपन नहीं हो रही है तो इसके अंदर क्या चांसेस हैं कि सेल्फ ही पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ ही पॉलिनेशन हो जाए। अगर एक बार सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो फिर जेनेटिक मेकअप इसका सेम हो जाएगा। जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी बात है कि अगर किसी का जेनेटिक मेकअप सेम हो रहा है तो, लेकिन क्योंकि खुला हुआ फ्लावर है तो यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी ये क्या नहीं करेगा, ये ऑटोगैमी नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द आउटब्रीडिंग डिवाइस। हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी आगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, आपस में इनब्रीडिंग को रोकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो कंफर्म है कि ऑटोगैमी कुछ तो होगा। फिर पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये लो, ये पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो पॉलन ग्रेन इंतजार कर रहा है, ये जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंतजार कर रहा है कि पॉलन ग्रेन कब आएगा। जो पॉलन ग्रेन कभी आया ही नहीं, आना ही नहीं चाहता और कभी आएगा भी नहीं, तो फिर ये एक कंडीशन पे तो डिपेंड है ना ये फ्लावर की, चलो मैं ऑटोगैमी कर लेता हूँ, मुझे कैसे ना कैसे करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, मेरी आने वाले जनरेशन को बनाना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोगैमी कर लेगा। लेकिन ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, है ना, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं COV को, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है ये वेट करेगा, पेशेंस रखेगा, और इसका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, पॉलन ग्रेन आ जाएगा आपके स्टिग्मा तक, और फिर फाइनली पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और इस टाइप के फ्लावर के अंदर जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होकर के डिफरेंट हो जाएगा, और उसी को हम वेरिएशन और कैरेक्टर्स आना कहते हैं। तो बेटा ये जो चीज है, कैस्मोगैमस फ्लावर में जेनेटिक मेकअप बहुत अच्छा पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन था जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का मुझे आपको बताना था, और अब हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को। तो पॉलिनेटर्स हैं, ये काम कर रहे हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाने का, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं
क्योंकि आप तो नहीं जाएंगे ना पॉलन ग्रेन ऐसे स्टिग्मा के ऊपर जाकर के ऐसे स्प्रिंकल आप तो नहीं करने वाले हो, क्योंकि अगर आप कर भी लेते हो तो आपके जैसे जो और इंडिविजुअल इस दुनिया में है क्या वो भी सब ये काम करेंगे? नहीं। तो जो मेजॉरिटी करती है वो सक्सेसफुल होती है वही चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम लोग तो पॉलिनेशन में कुछ पार्ट लेते नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कुछ एजेंट्स हैं यहाँ पर जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में, चाहे वो जिंदा टाइप्स हो चाहे वो मरे हुए हों। जो मरे हुए होते हैं यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग नहीं है बेसिकली, उस टाइप के एजेंट को हम कहते हैं बच्चों एबायोटिक एजेंट। ये जिंदा नहीं होते हैं, एबायोटिक एजेंट। और जो जिंदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। ओके, एबायोटिक का मतलब क्या होता है? एबायोटिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बायोटिक वाले कैरेक्टर्स एब्सेंट हैं। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब ये होता है कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप चाहो तो कोई प्लांट भी ले सकते हो, कोई और एनिमल भी ले सकते हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं एबायोटिक की, तो बच्चों ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या थिंग्स होती हैं? थिंग्स में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हम वस्तुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स तो वो हो नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वाटर एंड विंड, है ना, विंड एंड वाटर। तो क्या लगता है कि क्या ये दोनों मरे हुए होने के बावजूद भी, मरे हुए वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको इजी गोइंग वे में ये चीज क्लिक हो जाए कि बायोटिक मतलब वो जो जानबूझ करके अच्छे से बेनिफिशियली प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। ये तो क्या होता है इसमें बाई चांस ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है ना। तो ये इनको पता नहीं है, विंड थोड़ी बोलेगी कि मुझे जो है कौन से वाले स्टिग्मा पर मुझे पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है, जरा देखो तो सही। ऐसा नहीं होता। वाटर को क्या पता है क्या कि कौन सा पॉलन ग्रेन कौन से वाले स्टिग्मा तक पहुंचाना है? ये नेचर है कि नेचर चाहता है कि अगर ये स्पीशीज बढ़े तो वो पॉलन ग्रेन जो उसी स्पीशीज का है वो फ्लोट करके भी पहुंचा सकता है। तो ये आप पर निर्भर नहीं करता, या किसी इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट तो जानबूझ करके लालच आ जाता है इंसेक्ट्स को, वो क्या करते हैं, नेक्टर होता है जूस ऑफ फ्लावर, वो नेक्टर चूसने निकलते हैं और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। तो फिर जब वो उन्हें वापस से वही नेक्टर आगे जाकर के किसी फ्लावर से चूसना होता है तो फिर वो वहां पे जाकर के स्प्रिंकल हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो थोड़े से लालची होते हैं, लालची टाइप्स। पर ये नहीं होते हैं लालची, इनको मतलब नहीं है किसी से भी, भाई हो गया तो हो गया हमारे थ्रू पॉलिनेशन, अदरवाइज नहीं भी हो तो हमें कोई ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझते हैं विंड के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं। विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली। वाटर के पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। और बायोटिक वाले एजेंट को हम कहते हैं बच्चों जूफिली में आपके सब चीजें आ गई हैं। जूफिली में आपकी बीज आ गई, वेस्प आ गए, लिजर्ड्स आ गई, लेमर्ड्स आ गए, बटरफ्लाई आ गई, मॉथ आ गई, बैट आ गया। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए ना, ये सब जूफिली में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको विंड पॉलिनेशन फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ कि विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन जरूरी है। भाई तुम्हें अगर विंड पॉलिनेशन करवाना है तो यू हैव टू मॉडिफाई योर थिंग्स। क्या मॉडिफाई करना है? सबसे पहला कि आपको ह्यूज अमाउंट में क्या रिलीज करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज्ड। आपको बहुत तेजी से, आपने देखा होगा जब बहुत आंधियां चलती हैं बहुत तेजी से तो बहुत सारी चीजें उड़ती है, तो उसी विंड की स्पीड में पॉलन ग्रेन भी क्या करते हैं, वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका पॉलन ग्रेन का नंबर ह्यूज है, ज्यादा है, तो फिर वो चांसेस ये होते हैं कि कभी ना कभी रेंडमली ही कोई स्टिग्मा पर जाकर के हमारे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए। ठीक है, और अब देखते हैं दूसरी चीज क्या है इसकी, मेन चीज कि आपका जो स्टेमन है ना, एंड जो आपका पिस्टल है, ये दोनों का
जो स्टाइल होता है, जैसे इसका तो स्टाइल होता है और इसका क्या होता है बेटा, फिलामेंट होता है। तो ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही शॉर्ट हो। जैसे सपोज करो ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में अगर आपका स्टाइल बहुत लॉन्ग है तो ये इजीली क्या कर पाएगा, पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर पाएगा। तो एक्सप्लोर होने चाहिए यहाँ पर स्टेमन और पिस्टल। अगर एक्सप्लोर होंगे, लंबे होंगे, बड़े होंगे, तो दैट्स वाई हम इजी गोइंग वे में पॉलन को कैप्चर कर पाएंगे। सेम यहाँ पर अगर एक फ्लावर में मान लीजिए कि यहाँ से इस एंथर से पॉलन ग्रेन बस्ट होना चाह रहा है, तो अगर तुम्हारे पास में अगर इतना से अगर स्टेमन होगा तो कैसे आप पॉलन ग्रेन ज़्यादा रिलीज करोगे। अगर आपको ज़्यादा रिलीज करना है तो यू हैव टू एक्सप्लोर योर फिलामेंट्स, राइट। तो आप यहाँ से ह्यूज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करते हो, रिलीज करते हो, फाइनली इट रीच टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि एक्सप्लोर होने चाहिए, एक्सप्लोर क्या होने चाहिए, एक्सप्लोर होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर मैम जो छोटे फ्लावर्स होते हैं तो क्या उनमें नहीं होता है क्या, छोटे फ्लावर्स में भी तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और हमारा जो एंथर फिलामेंट होते हैं, तो उनमें नहीं होता है क्या ये चीज़, उनमें भी तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती होंगी। जो स्मॉल फ्लावर होते हैं बेटा ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, ऐसे ग्रुप की फॉर्म में, ऐसे ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। उससे क्या होता है कि कभी ना कभी जो पॉलन ग्रेन है इधर से टकराते हुए किसी के हाथ तो लगेगा। कबड्डी खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे प्लेयर किसी हमारा जो एक सामने वाली जो पार्टी होती है उसको फटाफट से कैच कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो नंबर में हमारी जो टीम के जो मेंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फ्लावर के साथ में भी यही है, पॉलन ग्रेन कभी बीच में से निकला तो इस वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन कभी बीच में से निकला तो इस वाले फ्लावर तक रीच करेगा, वरना वो इधर से चला जाएगा, वरना ये इधर से चला जाएगा। तो किसी ना किसी के हाथ तो आना ही है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर स्पेशल अडेप्टेशन क्या है कि इन्फ्लोरेसेंस अगर होता है स्मॉल फ्लावर्स का तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, इजीली यहाँ पर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, ठीक है, ये बात समझ में। तो यानी कि हमारे पास में जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल फ्लावर हैव इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस है ना, बाय विच इट कैन पॉलिनेट बाय द विंड। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये कुछ की पॉइंट है हमारे। अच्छा एक चीज और कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना विंड पॉलिनेशन के, कैसे होते हैं, ड्राई एंड लाइट होते हैं। ड्राई एंड लाइट होने का रीजन, अगर हल्के होंगे, सूखे होंगे तो आराम से दे कैन भी फ्लोट, ठीक है, आराम से वो उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो वाटर के थ्रू ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा वो रीच करेगा बाय द वाटर मीडियम। तो ये जो हाइड्रोफिली है ये खुद नहीं चाहती है कि मेरे प्लांट्स के अंदर हाइड्रोफिली हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रेयरली चांस होते हैं कि पानी में जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ अच्छा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, या जो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं वो नहीं चाहते हैं हाइड्रोफिली नहीं हो। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि देखो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई रैंडमली कोई पॉलन ग्रेन फ्लोट करता हुआ आए और वो स्पीशीज़ को पहचानेगा पहले कि क्या ये मेरी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है, क्या स्टिग्मा केमिकल रिलीज करके जब वो उस पर आएगा तो वो अगर मान लो सेम स्पीशीज़ का नहीं हुआ तो वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो कुछ हाइड्रोफिली होती है ना, कुछ हाइड्रोफिली किसके थ्रू होती है हमारी, कुछ हाइड्रोफिली बिलीव करती है कि यार हम तो यार किससे हो लेंगे, हम तो एनिमोफिली से ही क्या हो लेंगे, पॉलिनेट हो लेंगे, या फिर हम किससे पॉलिनेट हो लें, हमारे जूफिली से। कोई इंसेक्ट आकर के हमारे ऊपर पॉलन ग्रेन छोड़ जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे अंदर मतलब बहुत नखरेबाज टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जो बहुत नखरे दिखाते हैं उन प्लांट के नाम क्या है बेटा, उन प्लांट के नेम्स हैं लिली, वाटर लिली जो कि एक लड़की होती है और आप जानते हैं लड़कियों के कितने नखरे रहते हैं ना, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, वाटर हायसिंथ, हायसिंथ, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वाटर प्लांट्स ये चाहते हैं कि हमारे अंदर हाइड्रोफिली नहीं होकर के एनिमोफिली या फिर जूफिली हो, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफिली बेटा दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, और एक हो सकती है इनसाइड, इनसाइड दी
सरफेस, सरफेस के नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, इनसाइड द सरफेस ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है। तो वाटर के अंदर ना बहुत ही बॉटम एरिया में कुछ ऐसे सी ग्रासेस पाई जाती हैं, ऐसी पतली पतली सी सी ग्रासेस, हाँ मैंने मोटी बना दी है, पतली पतली सी सी ग्रासेस पाई जाती हैं। अब इन सी ग्रासेस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो नॉर्मल पॉलन ग्रेन जैसा ग्रैन्यूल फॉर्म में नहीं होकर के रिबन शेप का होता है या फिर निडल शेप का होता है। इनका जो सी ग्रास होती हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन वो कैसा होता है, रिबन शेप का होता है या फिर नीडल लाइक होता है। उससे क्या होता है अभी बताती हूँ। उससे ये होगा, ये देखो ये रहा अपना पॉलन ग्रेन, ये रहा पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ पर ऐसे अटक जाएगा, ये लो, ये रहा, कहाँ अटक गया, ये सी ग्रास में आकर के अटक गया। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ग्रैन्यूल तो यहाँ पर किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकता है, सी ग्रास तक आकर वो फिर भी पॉलिनेट नहीं करेगा स्टिग्मा को, पर यहाँ पर आकर के अगर रिबन शेप का है तो वो फिर भी यहाँ पर आकर के हैंग हो जाता है, ठीक है, लटक जाता है या फिर अटक जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, सी ग्रास को हम बोलते हैं ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पर्पस भी, क्योंकि नीट के क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोफिली जो है वो किस तरीके से होती है, किन प्लांट्स में नहीं होती है पानी में रहने के बावजूद भी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनके नखरे होते हैं वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये पानी में होने के बावजूद भी बिलीव करते हैं कि हमारे ऊपर कोई विंड पॉलन ग्रेन लेकर आए या फिर हमारा जो है हमारा कोई इंसेक्ट ही कोई पॉलन ग्रेन हमारे ऊपर स्प्रिंकल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द सरफेस। चलिए, ऑन द सरफेस का मतलब ये है, यहाँ पर ये सबमर्ज होता है। सबमर्ज का मतलब समझ गए, सबमर्ज का मतलब होता है कि आधा तो ऊपर डूबा हुआ है, आधा ऊपर निकला हुआ है, अंदर थोड़ा सा डूबा हुआ है, सबमर्ज प्लांट्स। तो ये कहता है मैं हाइड्रोफिली तो कर दूंगा, है ना, ये कह रहा है ये प्लांट कि मैं हाइड्रोफिली तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ अडेप्टेशंस चाहिए। अडेप्टेशन मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए। इसको चाहिए वैसलीन। क्या चाहिए इसको चाहिए वैसलीन। क्यों चाहिए इसको वैसलीन? क्योंकि जब ये बाहर पानी के बाहर निकलता है, या फिर इसकी जो मैं लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ उससे अप्लाई मत करना, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक है कि वेलिसनेरिया है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया ऐसे प्लांट होते हैं जो ऑन दी सरफेस होकर क्या करते हैं, हाइड्रोफिली। इनका पॉलन ग्रेन पानी के थ्रू क्या होता है, फ्लोट करता हुआ आता है और इस तरह यहाँ स्टिग्मा पर आकर के फ्यूज हो जाता है। तो ये बोलती है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है तो मुझे वैसलीन लगानी है, वैसलीन लगाऊंगी तो मेरी जो बॉडी है वो मॉइस्चराइज रहेगी। इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ लिए हाइड्रोफिली के। हाइड्रोफिली जिसमें नहीं होती है, लेकिन प्लांट जो है वो क्या है, वाटर प्लांट ही है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जो कि एनिमोफिली और जूफिली के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हाइड्रोफिली 2 तरीके से होता है, ऑन द सरफेस भी होता है और इनसाइड द सरफेस होता है। इनसाइड द सरफेस सिर्फ और सिर्फ सी ग्रासेस के अंदर हो सकता है, जो कि है ज़ोस्टेरा, जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक होता है, निडल लाइक होता है, जिसके जो वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट ऑन द सरफेस पढ़ा वैसेलीन यानी कि वेलिसनेरिया, ठीक है। वेलिसनेरिया जो है वो क्या करता है, ऑन द सरफेस बाय द फ्लोटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन वहां पर आकर के पॉलिनेशन की प्रोसेस कर देता है। नेक्स्ट इज योर बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर बहुत आसान है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू आ रहा है। सेम यहाँ पर आपको कुछ नेम्स लर्न रखने हैं, ठीक है। नेम्स लर्न रखना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से नेम्स हैं। जैसे कि आपके बीज, हनी बीज, है ना, आपके वेस्प, बटरफ्लाई, देन लेमर, लिजर्ड, बैट्स, सम एंट्स, मॉथ, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब पॉलिनेशन करवाते हैं। इसमें हम बर्ड्स भी लिख सकते हैं, ऑरेंटेनोफिली, ये सब आते हैं इसमें, किरेप्टोफिली, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। बट अगर आप जूफिली कंबाइनली याद रखते हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बट अगर आप कंबाइन इसको याद रखते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बाय बाय।